नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हींग वाला पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न, जिसका क है खान क्या बेचने आया था। बच्चों, ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं से लिखेंगे। इनके उत्तर आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे और इन उत्तर आपको खुद छांटने हैं पाठ में से पढ़ के, क्योंकि मौखिक प्रश्न है और इनके आंसर भी शॉर्ट हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो ये काम आप खुद से करेंगे। उसके बाद जो लिखित प्रश्न है ये भी आप स्वयं करेंगे। इसमें टिक वाले हैं, सही उत्तर पर टिक लगाइए, और हाँ या नहीं वाले हैं, ये भी आप स्वयं कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है किसने कहा, किससे कहा। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी, ये किसने कहा और किससे कहा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अम्मा ने कहा और हींग वाले से कहा, नहीं अम्मा ने कहा और लोगों से कहा। ठीक है ना, जब उसके बच्चे खो जाते हैं तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो ये गद्यांश दिया हुआ है आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर आप इसी गद्यांश में से ढूंढकर और यही बुक किताब में ही फिल करेंगे। ठीक है, ये था प्रश्न नंबर 4। और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है मुन्नी ने किस प्रकार भाइयों के मध्य मारपीट की आशंका को कम किया। मुन्नी ने किस प्रकार भाइयों के मध्य मारपीट की आशंका को कम किया। इसका उत्तर है मुन्नी ने कम पैसे लेने स्वीकार किए, जिससे भाइयों के मध्य मारपीट की आशंका कम हो गई। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। ख है बच्चों की नाराजगी का क्या कारण था। इसका उत्तर है माँ ने हींग होने पर भी खान से हींग खरीदी, इस कारण बच्चे माँ पर नाराज थे। ग है बच्चों को ढूंढकर लाने की बात पर देहाती ने सावित्री को क्या जवाब दिया। उत्तर है बच्चों को ढूंढकर लाने की बात पर देहाती ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं माँ जी। ठीक है, और अगला है आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है आशय स्पष्ट कीजिए। ये पंक्तियां दी हुई हैं, इन पंक्तियों का हमें मीनिंग निकालना है, यानी अर्थ निकालना है। पर खान भला क्यों जाने लगा, ये आधा वाक्य है। इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है कि हींग बेचने आए खान को अम्मा के बच्चे ने कहा कि कुछ नहीं लेना है, जाओ। परंतु खान नहीं जाता है और वहीं बैठ जाता है, क्योंकि वह जब भी आता है अम्मा को हींग देकर जाता है और आज भी देना चाहता है, इसलिए वो नहीं जाता। अगला प्रश्न, अगली लाइन है कि तुम माँ से पैसा न मांगो, तुम माँ से पैसा न मांगो, वह तुम्हें न देगी, उनका बेटा वही खान है। तो इसका मतलब है कि हींग होते हुए भी माँ ने हींग खरीदी, इस बात पर बच्चे माँ से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि उनका बेटा वही खान है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर जो 7 है इसके प्रश्न है, पहला प्रश्न है कहानी का मुख्य पात्र आप किसे मानते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर है कहानी का मुख्य पात्र खान है, क्योंकि वह एक अच्छा आदमी है और जाति धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत के नाते वह बच्चों को मेले से सकुशल घर ले आता है। दूसरा प्रश्न है कि शहर में लड़ाई झगड़ा होने के बाद सावित्री की मनस्थिति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कि जब उसके बच्चे मेले में गए होते हैं और वहां शहर में वहां लड़ाई झगड़ा हो जाती है तो सावित्री को कैसा लगता है। सावित्री सोचने लगी कि इतनी भीड़ में बच्चों को कोई कैसे खोजेगा, पर क्या करे, उसे अपने आप पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को क्यों भेजा, वे तो बच्चे थे, जिद ही तो करते, भेजना तो मेरे हाथ में था। सावित्री पागल सी होकर बच्चों की मंगल कामना के लिए देवी देवताओं को मनाने लगी। प्रश्न नंबर ग है हींग खरीदने पर बच्चों की प्रतिक्रियाएं बालपन की सहज अभिव्यक्ति हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है हींग खरीदने पर बच्चों की प्रतिक्रिया सहज अभिव्यक्ति है। बच्चों को लगता है
कि जब घर में हींग है तो फिर से और हींग खरीदने का मतलब क्या है? पैसों की बर्बादी, जबकि उनकी माँ हींग वाले की बात रखकर हींग ले लेती है। और अगला प्रश्न है, कहानी का शीर्षक विषय वस्तु का बोध कराता है। इस आधार पर क्या कहानी हींग वाला का शीर्षक उपयुक्त है? तो कहानी का शीर्षक विषय वस्तु का बोध कराता है। इस आधार पर हींग वाला शीर्षक, कहानी का जो शीर्षक है हींग वाला, वह उचित है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा आज हींग वाला पाठ के प्रश्न उत्तर। तो ये सभी प्रश्न उत्तर आप अपनी हिंदी की नोटबुक में करेंगे। इसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।